अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया था कि सामने और आगे में क्या फ़र्क है? सामने और आगे बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इसका जवाब ढूँढते हैं, तो इतना आसान नहीं है ये। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो आपके हवाले कर रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामने और आगे दोनों जगह या समत बताते हैं, मगर उनके इस्तेमाल में बारीक-सा फ़र्क है। सामने कहाँ इस्तेमाल होता है? सामने अमूमन किसी चीज़ या शख्स के रूबरू मुकाबिल सामने की समत के लिए आता है। यानी जो चीज़ आपके नज़र के ऐन मुकाबिल हो, आपके रुख के सामने हो। जैसे मेरे सामने एक मेज़ है, वो मेरे सामने खड़ा था। स्कूल के सामने पार्क है। यहाँ सामने में रूबरू होने का मफ़हूम है। आगे देख लें। आगे अमूमन पेशतर, अगली समत, सामने की तरफ, मगर फासले में के मानी देता है। जो चीज़ रास्ते में आगे हो, मौजूदा मकाम से बाद में आए, तरक्की या तसलसल का मफ़हूम भी दे सकता है। मिसाल है, थोड़ा आगे चलें, दुकान आगे है, आगे क्या हुआ? वो मुझसे आगे निकल गया। यहाँ आगे में पेशकदमी, फासले या तरतीब का मफ़हूम है। देखिए, मेरी यही कोशिश है कि अगर आप वीडियो देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये मेरी कमी है। और मैं इस वीडियो में ये बात कह दे रहा हूँ कि अगर आपने नहीं समझा तो ये मेरी कमी होगी। और इतनी आसानी से मैं आपको समझाऊँगा। अभी जो कुछ सामने मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से जब आपको बताऊँगा, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएँगे। अभी सुन लें क्या-क्या कहा जा रहा है। इसीलिए कहते हैं किताब से लोग कितना सीखते हैं और सुनकर कितना सीखते हैं। एक सादा सी मिसाल है, मेरे सामने दरवाज़ा है, यानी दरवाज़ा मेरे रूबरू है। दरवाज़े से आगे बाग है, यानी दरवाज़े के बाद बाग है। सामने जहाँ नज़र पड़ रही हो, ये भी एक तरीका है। सामने जहाँ नज़र पड़ रही हो और आगे जहाँ पहुँचना अभी बाकी है। सामने वो चीज़ है जो इस वक़्त आपके रूबरू है, और आगे वो चीज़ है जो उस समत में तो हो, मगर कुछ फासले पर या बाद में हो। फ़र्ज़ करें आप सड़क पर खड़े हैं, आपके बिल्कुल रूबरू एक मकान है, वो आपके सामने है। उस मकान के बाद जो मस्जिद है वो आगे है। यानी सामने जो फ़ौरन नज़र आने वाली चीज़ है, उसको सामने कहेंगे। और आगे कहते हैं नज़र भी आ सकती है, मगर रास्ते में बाद में आएगी। अब मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूँ, सामने और आगे। मैंने कहा मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है। इसका मतलब वो मेरे सामने मेरे रूबरू है, मैं उसे देख रहा हूँ। मेरे आगे एक आदमी बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, उसको मैं देख नहीं रहा हूँ। हो सकता है उसकी पीठ मेरी तरफ हो। ये कहना मेरे सामने है तो वो भी मेरे रूबरू है। इससे और भी आसान मैं आपको बता दूँ। इससे और आसान ये होगा कि सामने का मतलब आँखों से है और आगे का मतलब कदम से है। यानी फासला वो आगे को ज़ाहिर करता है, और देखना ये सामने को ज़ाहिर करता है। आँखों का ताल्लुक जिससे होगा, वो सामने कहलाएगा, और कदमों का ताल्लुक जिससे होगा, वो आगे कहलाएगा। जैसे मेरे घर के आगे 2 मकान और है, ठीक है? तो मेरे घर के आगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया कदमों का मतलब फ़ासला। यहाँ कदम से ही आप उसको जोड़ सकते हैं। अब यही कहा मेरे घर के सामने एक मकान है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप मेरे घर के पास चलिए और वहाँ पर खड़े होकर जो कुछ आपको नज़र आएगा, उसी मकान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे का मतलब होता है कदमों से, यानी आगे फासला को ज़ाहिर करता है, और सामने ये देखने को ज़ाहिर करता है। एक गाना है ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, और तू मेरे सामने यानी मैं उसके रूबरू हूँ, उसके सामने हूँ। अब देखिए, एक आदमी जो मेरे सामने बैठा हुआ है, यानी जिसका चेहरा मेरी तरफ है, मैं कह सकता हूँ वो मेरे सामने है। जैसे मैं कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रोग्राम में जो भी शायर होते हैं या कोई भी होते हैं जो प्रोग्राम में जो लोग मतलब स्टेज पर होते हैं,
वो सब मेरे सामने होते हैं, क्योंकि उनका चेहरा मेरी तरफ होता है, मेरा चेहरा उनकी तरफ होता है, तो वो सामने होते हैं। लेकिन आगे कौन होंगे? मेरी सीट के आगे जो हैं, वो मुझसे आगे कहलाएँगे। वहाँ हमने ये कह दिया कि फलाँ आदमी मेरी सीट के 3 सीट सामने है, तो ये कहना गलत होगा है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।